आज मैं एक नए विचारों के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। और जब वो समय था जिस दिन हमारे भारतवर्ष में देश और विदेश से लोग आते थे रिसर्च करने के लिए, देश और विदेश से लोग आते थे रिसर्च करने के लिए, यहाँ तक कि कलिंगन सर ने भी मेरे जो लंदन के थे वो भी मेरे देश में रिसर्च करने के लिए आए। तो इसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए आज मैं हाजिर हूँ। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस बुक समरी को, भारत का प्राचीन इतिहासों को आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से जो जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तमाम भारतवर्ष के लोगों के लिए, हमारा खोया हुआ इतिहास को जानने के लिए, हमारे सदियों पुराना प्राचीन इतिहास को जानने के लिए आप लोग जन जन तक पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए। आज मैं आप लोगों को इन्हीं विचारों के साथ बिना कुछ देर किए हुए मैं आगे बढ़ता हूं। जो अभी मैंने बताया कि मेरे देश में उस वक्त जब देश विदेश से भारत के अंदर लोग रिसर्च करने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए, वो जानने समझने के लिए आए कि भारतवर्ष विश्व गुरु कैसे है और भारतवर्ष सोने की चिड़िया कैसे है, इसको जानने के लिए आपको मैंने बताया। जो लंदन से कलिंगन सर भी आए, चीन से हेनतांग आए, अल्बरूनी आए, स्टिंग आए, तमाम देश विदेश के लोगों ने भारत में हमारे आए रिसर्च करने के लिए, भारत की यात्रा किए, जो कि ये प्राचीन इतिहासों में मिलेगा। आज के इतिहासों में किसी बच्चे को, किसी लोगों के स्कूल तक नहीं पढ़ाया जाता है। लाखों करोड़ों लोग होते भारतवासियों से ये हमारा इतिहास जो वंचित है, मैं उसके बारे में आगे चल करके आपको एक एक बात, एक एक विस्तार से मैं बताऊंगा। कलिंगन सर के बारे में बताऊंगा, हेनतांग के बारे में बताऊंगा, अल्बरूनी के बारे में बताऊंगा, स्टिंग के बारे में बताऊंगा, सभी के बारे में एक एक चीज को मैं बताऊंगा। आइए आज मैं बिना देर किए हुए 14वां पार्ट है, ये पार्ट हमारा 14वां है। 14वां पार्ट के साथ आज मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वह इंडिका बुक का छिपा हुआ रहस्य। वो आप जाने, आज तक सभी लोग ये जानते होंगे सिकंदर, सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिकंदर एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी था और कुछ लोगों के शब्दों में एक महान भी था। तो सिकंदर के पिता का नाम मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। जो सिकंदर का के पिताजी फिलिप का पुत्र सिकंदर। सिकंदर का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन उनके पिता का नाम नहीं सुना होगा। ये आज मैं उनके पिता का नाम आप लोगों को मैं बता रहा हूं। फिलिप का पुत्र सिकंदर वह भारत में आक्रमण किया था। भारत में वो आक्रमण किया था। शैलकुश निक्टेयर के राज्य को उन्होंने ले लिया था, यानी आर्यावर्त जो देश था वो ले लिया था, जो आज अफगान है, जिसको हमारे यहाँ के राजा, अखंड भारत के निर्माण करता चंद्रगुप्त मौर्य यानी संदरकोश नाम के राजा ने उसे आजाद करवाया था। जो कि संदरकोश राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य का कई राज था, कई जगहों पर उनका राज था और कई जगहों से वो संचालन करते थे। जो कि उत्तर दिशा में जहां पर पहाड़ी क्षेत्र में वो रहते थे, उनको चारों तरफ किनसे घिरा हुआ था। ये मैं आपको, जो वहां पर रहते थे, ये मैं आप लोगों को बता, जो जहां पर रहते थे उस जगह का नाम था कुसुमपुरा। उस जगह का नाम था कुसुमपुरा नामक राजधानी थी। चारों ओर से किरात, यमन, कंबोज, फारसी, बैक्टीरियन आदि लोगों से वो क्षेत्र घिरा हुआ था। वो जो क्षेत्र घिरा हुआ था
और उस जगह पर हमारे राजा संदरकोश यानी चंद्रगुप्त मौर्य उस जगह पर रहते थे, उस जगह पर वो रहते थे। लेकिन शान बैक लिखते हैं, शान बैक एक बहुत रहस्य उद्घाटन किए हैं, रहस्य मैं को उजागर किए हैं। इतिहास उस टाइम भारत के लोग इतिहास ढंग से लिख नहीं पाते थे। उस टाइम भारत के लोग भारत का इतिहास ढंग से लिख नहीं पाते थे, जो आज लिखते हैं कि मेरा हजारों साल, करोड़ों साल, अरबों साल का लिखा हुआ गीता, रामायण, महाभारत तमाम पुराणों को पेश करते हैं। लेकिन पुराणों को कोई साक्ष्य नहीं है। जब किसी को लिखने और पढ़ने का कुछ पता ही नहीं था, उस टाइम वेद पुराण रामायण तमाम सारे ये कैसे लिखे गए? ये इंडिका बुक कह रही है, देखिए ये इंडिका बुक कह रही है उस टाइम ये कैसे लिखा गया। यह शब्द प्राचीन काल से पहले वो लोग प्रयोग करते थे, वो लोग प्रयोग किया करते थे। भारत के उत्तर पश्चिम में बसने वाले पश्चिम सीमा पर बसते थे। उसे बाद में सभी यूनानियों के प्रयोग में लाया गया। जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में बसते थे, उस क्षेत्र को बाद में यूनानियों को लिए प्रयोग किया गया। जो कि हम आपको बताएं, मनुस्मृति में भी 1044 भ्रष्टाचारी क्षत्रियों का नाम दर्शाया गया है। मनुस्मृति अध्याय नंबर 1044, मनुस्मृति अध्याय नंबर 1044 पर जो है यमनकारी क्षत्रियों का नाम दर्शाया गया है। कंबोज, शक, पर्द, पलवल और किरात लोग। किरात कहे तो नेपाल का, उस टाइम नेपाल नरेश था, नेपाल का बहुत बड़ा राजा किरात राजा हुआ करते थे। वो भी कभी भारत पर आक्रमण किए। किरात राजा जो नेपाल के थे, और पहला नेपाल का निषाद राजा किरात थे। नेपाल का पहला राजा, निषादों का राजा किरात राजा थे। तो किरात राजा, आइए हम पालिनी के लेखनी में कहते हैं, जो पालिनी की लेखनी में क्या लिखते हैं, व्यास दरिया जहां सिकंदर का सफर समाप्त हो गया था, व्यास दरिया यानी पंजाब के सतलुज, व्यास नदी पंजाब के सतलुज वहां तक खत्म हो गया था, लोग कहते हैं। यानी वो वहीं तक थे, लोग नहीं, वहीं तक थे भी हो। लेकिन जब लड़ाई उन्होंने लड़ा, अखंड भारत का निर्माण करना था, तब उन्होंने आगे बढ़ा। उसके पहले वो वहीं तक उनका राज्य था, वहीं तक वो राज करते थे। शैलकुश निक्टेयर के आगमन से ऐसा सफर महसूस होता है जो हेसीदर्श जो सतलुज नदी को उस टाइम क्या कहा जाता था, हेसीदर्श। जिस टाइम शैलकुश निक्टेयर आर्यावर्त देश के राजा थे, उस टाइम पंजाब की सतलुज नदी को हेसीदर्श कहा जाता था, जो आज का सतलुज नदी है। अब आइए, सतलुज नदी से 168 मील, एक सतलुज नदी से 168 मील, 173 मील जमुना तक गया। कौन गया? राजा जो है शैलकुश निक्टेयर जमुना तक गया, इतने मील के आगे तक वो गया। लेकिन वो कब गया, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। वहां से 112 मील आगे गंगा तक, 112 मील आगे गंगा तक गया। वहां से 119 मील आगे रोड फास्ट तक गया, 119 मील आगे तक रोड फास्ट तक गया। वहां कुछ दूरी 325 मील बताई जाती है। और ये कब गया था? जब हमारे राजा चंद्रगुप्त मौर्य आर्यावर्त देश को जीते थे, आर्यावर्त देश को जीते थे। उसके बाद वो बेशक गया है, क्योंकि संधि हो गई, समझौता हो गया, उनके ससुर हो गए तो आगे तक गया है।
लेकिन अदर जो इतिहासों में लिखा गया है वह आगे तक गए हैं तो यह असत्य है, वहां तक नहीं, क्योंकि यह कैसे महान राजा चंद्रगुप्त के रहते हुए ऐसे कौन वहां तक चला जाएगा, कोई राजा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों आज का ये मेरा 14वां पार्ट, 14वां अध्याय, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का खोया हुआ इतिहास को जो लोग आप लोग कड़ी बाई कड़ी देख रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज आप लोगों के सामने हमने रखा ये कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना विचार दीजिए। अगर इसमें कुछ गलत लगा हो, कुछ नया आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना विचार लिख करके दीजिए। और अभी तक फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल कर दीजिए। और यह भारत का इतिहास आपका, मेरा, सभी का कर्तव्य बनता है कि भारत की कोने कोने तक, एक एक जनता तक पहुंचाना ये भारत का, जनता का दायित्व बनता है। और आप लोग अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।